कहानी रांची के बगल में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे, खेतों में काम करते थे और कुछ लोग ठेला लगाकर अपना रोज का गुजारा करते थे। उसी गांव में चंदन नाम का एक आदमी था जो अपना ढाबा चलाता था। चंदन ढाबा चलाने के साथ साथ लोगों को घर भी भाड़े पर देता था। वो 2 धंधे करता था और गांव के सभी लोग उससे डरते थे। कोई भी उसके सामने आवाज नहीं उठा पाता था। एक दिन की बात है, जब वो सुबह सुबह अपना ढाबा खोलने जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक गरीब आदमी कटोरा लेकर उसके ढाबे के सामने बैठा है। ये देखकर वो गुस्से में कहता है, अबे ओ गरीब, तुझे यही जगह मिली भीख मांगने को? तुझे मंदिर से ज्यादा अच्छा मेरा ढाबा दिख रहा है क्या? मंदिर में भीख मांग, वहाँ तो तुझे भी मिलेगी, यहाँ तुझे कौन देगा? साहब, मैं मंदिर में गया था, पर कुछ कर्मचारियों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भीख मांगनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। बताइए भला, भीख मांगने के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे? इसलिए मैं यहाँ आ गया। मंदिर से ज़्यादा तो लोग आपके ढाबे पर आते हैं। अच्छा, मतलब तुमने देखा कि मेरे ढाबे पे ज्यादा लोग आते हैं तो तुमने यहाँ पर भीख मांगना शुरू कर दिया। भाई देखो, यहाँ से उठकर चले जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा। साहब, ऐसा मत करो साहब, मेरे पास यही एक जगह है जहाँ मैं आराम से बैठकर भीख मांग सकता हूँ। मुझे यहाँ से मत भगाओ। देखो भाई, ये सब मैं नहीं जानता। अभी धंधे का समय है, मेरा दिमाग मत खराब करो और यहाँ से उठकर चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो गरीब आदमी उदास होकर वहाँ से चला जाता है और चंदू भी अब अपना ढाबा खोलकर खड़ा हो जाता है। ढाबा खोलने की कुछ समय बाद ही ढाबे पर 2 लोग आते हैं। आओ आओ, चंदू के यहाँ से खाना खाओ। एक बार खाओगे तो हवा में उड़ जाओगे, दूसरी बार खाओगे तो पानी में घुल जाओगे, तीसरी बार खाओगे तो अपनी दुनिया भूल जाओगे। इसलिए कहता हूँ, एक बार खाकर देखो, मजा उठाकर देखो। अरे भाई, हम यहाँ पर कुछ खाना खाने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ पर अभी अभी आए हैं। हम इस गांव में एकदम नए हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? देखो, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ 2 ही चीजों में कर सकता हूँ। या तो मैं तुम्हें यहाँ खाने को खाना दे सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे सकता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हें दोनों में से क्या चाहिए? अगर आप हमें रहने के लिए घर दे देंगे तो आपका बहुत ही भला होगा, क्योंकि अभी हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर का किराया कितना है? देखो, मेरे घर का किराया तो महीने का तुम्हें 1500 रुपए पड़ेगा। बताओ, रहना है तुम्हें? ठीक है, फिर तुम हमें घर बता दो कि घर कहाँ है। हम जाकर वहाँ रह लेंगे और हर महीने तुम्हें पैसा दे देंगे। तभी चंदू उन्हें घर का पता बता देता है और दोनों लोग चंदू के बताए पते पर निकल जाते हैं और घर जाकर बात करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। 1500 रुपए में हमें इतना अच्छा घर मिल गया, वरना तो हम घर ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ पूरे गांव में भटकते रहते। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अब बस तुम्हें एक काम ढूंढना है। एक काम मिल जाएगा तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मुझे काम ढूंढने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो पता है कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं यहाँ पर चिकन मसाला बनाकर बेचूंगा और लोगों को वही खिलाऊंगा। हाँ, ये भी तुम कर ही सकते हो। अगर लोग यहाँ पर ढाबे पर खाना खा सकते हैं तो तुम्हारे ठेले पर भी खाने आएंगे। बस तुम खाना थोड़ा सस्ता बेचना, तभी तुम ग्राहक को खींच पाओगे। हाँ, इतना तो ज्ञान मुझे भी है कि ग्राहक को कैसे अपने ठेले पर खींचना है ताकि धंधा बहुत अच्छा चले। चलो आराम कर लेते हैं, कल सुबह होते ही काम भी करना है। तभी दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और अगले दिन राजकुमार चिकन मसाला बनाकर उसे बेचना शुरू कर देता है। चिकन मसाले की खुशबू से गांव के 2 लोग राजकुमार के ठेले पर आते हैं और राजकुमार से कहते हैं, भाई, तुम यहाँ पर क्या बेच रहे हो? तुम्हारे ठेले से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू सुनकर मैं तो यहाँ खिंचा चला आया। भाई, मैं यहाँ पर चिकन मसाला बेच रहा हूँ। अगर तुम इसे चावल के साथ खाओगे तो तुम्हें खूब मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि तुम अपने घर का भी खाना भूल जाओगे। क्या बात कर रहे हो? अगर मैं घर का खाना भूल गया तो मेरी बीवी मुझे भूल जाएगी। पर ये तो बताओ कि तुम्हारा चिकन मसाला कितने रुपए का है? मेरा चिकन मसाला तुम्हें मात्र 70 रुपए पड़ेगा। बताओ, 1 प्लेट लगाऊं या 2 प्लेट? हम 2 लोग हैं तो तुम हमें 2 प्लेट लगा दो। जरा हम भी तो खाकर देखें कि चिकन मसाला खाकर कैसा लगता है। तभी राजकुमार दोनों को चिकन मसाला खाने को दे देता है। दोनों लोग चिकन मसाला खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, वाह वाह भाई, तुम्हारा चिकन मसाला खाकर तो मजा ही आ गया। एक तो 70 रुपए प्लेट है और ऊपर से 70 रुपए में पूरा पेट भर गया। मजा ही आ गया दोस्त। अगर तुम्हें खाकर मजा आया तो गांव में भी ये बात बता देना कि सब लोग अगर पेट भरना चाहते हैं तो मेरे यहाँ खाकर जाएं। तभी वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और देखते ही देखते और लोग चिकन मसाला खाने आते हैं और इसी तरह राजकुमार का धंधा खूब अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ चंदू का ढाबा बंद पड़ा था। चंदू सोच में पड़ा था। तभी वही गरीब आदमी वहाँ आता है जो पहले चंदू के ढाबे के पास भीख मांग रहा था। क्या हुआ लाला, हवा निकल गई क्या?
एक गरीब को परेशान करोगे तो भगवान तुम्हें तो परेशान करेगा ही। म्याओ लाडले म्याओ ढब ढब ढब। अरे ओ बूढ़े चाचा, जरा जवानी के हिसाब से जवान खोलो। एक लपड़ में नागिन डांस करने लगोगे। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? हंसी तो आएगी ही, मुझे जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर तू उस दिन मेरे साथ अच्छा किया होता तो आज भगवान भी तेरे साथ अच्छा कर रहे होते। बता, एक चिकन वाले ने तेरी बैंड बजा दी है। ये तुम क्या कह रहे हो? चिकन वाला कौन? चिकन वाला? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारा ढाबा क्यों नहीं चल रहा। असल में गांव में एक चिकन वाला आया है, सब लोग वहीं चिकन मसाला खा रहे हैं, इसलिए कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा। चलो मैं भी जाता हूँ, तुमसे बहस करना तो अच्छा नहीं, थोड़ा सा भीख मांग लो। हाँ जाओ जाओ, भीख ही मांगो। तुम लोगों को धंधे के बारे में क्या ही पता है। अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों के काम में नहीं। तभी ढाबे का मालिक ये देखने के लिए जाता है कि कौन है जो चिकन मसाला बेच रहा है। तभी वो देखता है कि ये तो वही आदमी है जिसे चंदू ने रहने को घर दिया था। ये सब देखकर चंदू गुस्से में घर जाता है और अगले दिन होते ही चंदू सुबह सुबह राजकुमार के घर जाता है और राजकुमार से कहता है, सुनो राजकुमार, आज के आज और अभी के अभी तुम ये घर छोड़कर निकल जाओ और कहीं और अपना रोजगार देख लो। आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे। क्या हुआ मालिक, अचानक से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपके सारे घर का किराया देने के लिए तैयार था और मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मैं नहीं चाहता। इसका मतलब तुम नहीं समझोगे, पर मैं सब समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे घर से निकल जाओ और कहीं और अपना घर देखो। पर सेठ जी, मैं तो इस गांव में किसी को नहीं जानता, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे जी, आपको ऐसे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं ना कहीं घर मिल जाएगा। चलो हम इस घर से निकल जाते हैं। तुम्हें तो अब इस गांव में कोई घर नहीं देगा। इस गांव में मेरा दबदबा चलता है। अब तो तुम्हें दूसरे ही गांव में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम दूसरे ही गांव में जाएंगे। हमें तुम्हारे घर की और तुम्हारे गांव की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। तभी वे दोनों सेठ का घर छोड़कर दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। गांव का नाम रांची होता है। गांव बहुत ही सुंदर था, लोग बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तभी वे लोग गांव में आते ही सरपंच से मिलते हैं। सरपंच उनसे कहते हैं, तुम दोनों कौन हो बेटा? तुम्हें तो इस गांव में मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम इस गांव के नहीं हो? हाँ चाचा जी, हम इस गांव में नए आए हैं। पहले हम बाजू के गांव में रहते थे, पर वहाँ पर हमारी थोड़ी नोकझोंक हो गई, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा, ऐसी बात है। अगर तुम इस गांव में किसी को नहीं जानते और रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें घर दे सकता हूँ। हम तो इस गांव में किसी को नहीं जानते, पर कहीं आप भी हमें घर से तो नहीं निकाल देंगे? भला मैं तुम्हें घर से क्यों निकालूंगा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अभी हम जिस गांव से आ रहे हैं वहाँ ऐसा ही हुआ। पहले जिसने हमें घर दिया था, फिर उसी ने हमें निकाल दिया, और क्यों निकाला ये पूछा तो कहने लगा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मारे। तुम चिंता मत करो, मैं तो इस गांव का सरपंच हूँ। मेरा तो काम ही है दूसरों के बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं तो कौन सोचेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तभी वे सब लोग सरपंच के साथ घर जाते हैं। अगले दिन राजकुमार अपना चिकन का ठेला लगा देता है और उस पर लिख देता है रांची का चिकन। ये देखकर गांव के कुछ लोग वहां आते हैं और कहते हैं, क्या भाई, तुम्हें पता नहीं हमारे गांव में चिकन मटन जैसा कुछ नहीं चलता। यहाँ पर आज तक किसी ने चिकन मटन नहीं खाया। अगर तुम्हारे रांची गांव में किसी ने भी चिकन मटन नहीं खाया, इसलिए तो मैं यहाँ पर चिकन लेकर आया हूँ। एक बार चिकन का स्वाद तो लो, कभी इसे भूल नहीं पाओगे। क्या बात कर रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि चिकन जो है हमारी हरी सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये हरी सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट होता है, बस इतना कह रहा हूँ कि मज़ा तो ऐसे भी खाने में आता है। एक बार खाकर देखो। अगर तुम इतना कह रहे हो तो लाओ जरा हमें खिला ही दो, हम भी देख लेते हैं। तभी राजकुमार उन दोनों को चिकन मसाला खाने को दे देते हैं। दोनों लोग चिकन मसाला खाते हैं और खाते ही रहते हैं। खाने के बाद कहते हैं, वाह भाई वाह, तुम्हारा चिकन मसाला खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो नहीं लगा था कि चिकन मसाला इतना अच्छा होता है। एक काम करो, मुझे पार्सल भी दे दो, मैं अपनी बीवी को भी खिलाऊंगा। हाँ जरूर जरूर, अभी देता हूँ। तुम भी खाओ और घर पर भी खिलाओ। तभी वे दोनों वहाँ से चिकन पार्सल लेकर चले जाते हैं और देखते ही देखते और भी लोग चिकन मसाला खाना शुरू कर देते हैं। उसी गांव में एक वड़ा पाव वाला था। उसका वड़ा पाव लोग खूब खाते थे। एक दिन की बात है, सुनो भाई, तुम हमें जल्दी से 2 प्लेट वड़ा पाव लगा दो। अभी अभी खेतों से काम करके आए हैं और बहुत तेज भूख लगी है। नहीं नहीं दोस्त, मैं वड़ा पाव नहीं खाऊंगा। क्या हुआ भैया, वड़ा पाव नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? इस गांव में खाने के लिए और कुछ कहाँ मिलता है? भैया, तुम्हें लगता है इस गांव में कुछ नहीं मिलता, पर कल ही गांव में एक चिकन मसाला वाला आया है।
मैं तो सोच रहा हूँ चिकन मसाला ही जाकर खाऊं। कल मैंने खाया था, बहुत मजा आया। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता है हमारे गांव में कोई भी चिकन मसाला या ये सब नहीं खाता। हमारे गांव में अभी तक नहीं खाते थे क्योंकि गांव में कोई बनाता नहीं था, पर अब तो गांव में बनाने वाला आ गया है तो खाने में क्या दिक्कत है। बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो चिकन खाकर आते हैं। मैं भी तो जरा चिकन का स्वाद लूं। बहुत लोगों से सुना है चिकन खाकर मजा बहुत आता है। अरे तुम लोग कहाँ ये सब चिकन मटन खाओगे? हरी हरी सब्जियों वाली चीजें खाओ, आलू खाओ, पाव खाओ, ताकत बनाओ। ये सब चिकन खाकर मजा नहीं आएगा। अरे वड़ा पाव वाले बाबू भैया, एक बार खाकर देखने तो दो। अगर मजा नहीं आएगा तो कल फिर से वड़ा पाव खाने आ जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चिकन खाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ वड़ा पाव वाला मन में सोचता है, ये कौन मेरे रांची गांव में आया है जो लोगों को बिगाड़ रहा है? यहाँ पर आज तक किसी ने चिकन नहीं खाया था, अब इसकी वजह से लोगों ने चिकन भी खाना शुरू कर दिया। साथ ही मेरा धंधा भी बंद हो गया। इसका तो धंधा मैं मंदा करके ही रहूंगा, तभी मुझे अब चैन की सांस आएगी। अभी घर जाता हूँ और थोड़ा शांति से सोचता हूँ कि इसका क्या करूँ। तभी वड़ा पाव वाला बिहारी सोच में पड़ा रहता है और तभी उसकी बीवी वहाँ आती है और कहती है, यहाँ क्या बैठे बैठे सोच रहे हो? तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? मैं काम से जाकर आ चुका हूँ और अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। अभी तो मुझे परेशान मत करो, वरना मैं बहुत गुस्से में आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब मेरे सामने तुम गुस्सा करोगे और ऊंची आवाज में बात करोगे? लगता है तुम्हें चप्पल वाला ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। क्या तुम हमेशा मुझे धमकी देती रहती हो? चप्पल वाला ट्रीटमेंट, चप्पल और ट्रीटमेंट। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ, क्यों मुझे यहाँ परेशान कर रही हो? ठीक है, अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ना मैं तुम्हें खाना बना कर दूंगी, ना मैं तुमसे बात करूंगी। अब तुम्हें जो करना है कर लेना। मैं तो घर पर ये सोच कर आया था कि मैं शांति से कुछ सोचूंगा, पर मुझे तो पता होना चाहिए था कि घर पर एक चुड़ैल का साया है। मैं तो घर से बाहर जा रहा हूँ, वरना मेरा माथा फट जाएगा। तभी बिहारी घर से बाहर जाता है और अपने दोस्त के साथ चाय की दुकान पर बैठता है। क्या बात है बिहारी, आज चाय पर बुलावा? कुछ बात हो गई है क्या? हाँ दोस्त, मुझे तुमसे कुछ सलाह चाहिए थी। बहुत सोचा पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो सोचा तुम्ही को बुला लूं। अच्छा, फिर मुझे अपनी दिक्कत बताओ, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा कि नहीं। असल में बात ऐसी है, तुम्हें तो पता है हमारे रांची गांव में कोई चिकन नहीं खाता था, लेकिन कल ही हमारे गांव में एक चिकन वाला आया है और एक ही दिन में उसने पूरे रांची की दिशा पलट दी है और सब लोगों को चिकन का दीवाना बना दिया है। पर इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है अगर वो चिकन खाना शुरू कर दिया तो? तुम्हें तो पता है मैं वड़ा पाव बेचता हूँ। जब से लोगों ने चिकन खाना शुरू किया है, मेरा वड़ा पाव का दुकान ही बंद हो गया है। इसलिए अब तो मुझे कोई आइडिया दो। मेरे पास तो अभी एक ही आइडिया है, अगर लोगों ने चिकन खाना शुरू किया है तो कुछ करके उनका चिकन खाना बंद करवा दो, और उसके लिए तुम्हें चाहिए होगी एक ढोंगी बाबा की मदद। बात तो तुम सही कह रहे हो, लोग बाबा लोगों की बात बहुत जल्दी मानते हैं। ये आइडिया शायद काम कर जाएगा, मैं अभी इस आइडिया पर लग जाता हूँ। तभी बिहारी वड़ा पाव वाला एक नकली ढोंगी बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है, सुनिए बाबा, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। आपको मेरा एक काम करना होगा, लेकिन काम हो ही जाना चाहिए। पहले काम तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा काम हो पाएगा कि नहीं। देखो, मुझे पता है आप नकली ढोंगी बाबा हो, इसलिए आपको गांव वालों से ये कहना होगा कि चिकन या नॉन-वेज ना खाएं, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। ऐसा कुछ भी कहकर तुम्हें गांव वालों को चिकन खाने से रोकना होगा। बताओ, कर पाओगे? अच्छा, ये काम तो बड़ा ही आसान है। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर काम नहीं कर पाया मैं तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे दूंगा। ये मेरी जुबान है तुमसे। ठीक है, फिर काम अच्छे से करना और याद रखना, नहीं हुआ तो सारे पैसे ले लूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारी सारी दिक्कत ये डुप्लीकेट बाबा खत्म कर देगा। हाँ, खत्म कर ही देना, वरना मैं तुम्हें इस छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और फिर नकली ढोंगी बाबा भी गांव के कुछ लोगों के साथ कथा करने बैठ जाता है और कथा करते करते कहता है, सुनो गांव वालों, मुझे अभी ऊपर से एक संदेश मिला है कि गांव में गलत चीजों का सेवन हो रहा है। अगर तुम लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? गांव में कौन सी गलत चीजों का सेवन हो रहा है? कहीं कोई गलत चीज तो नहीं पी रहा है ना? नहीं, बात पीने की नहीं, बात खाने की है। गांव में मुझे लगता है कुछ लोगों ने चिकन खाना शुरू किया है। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो कुछ बुरा हो जाएगा और बहुत बुरा होगा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? भला ये सब खाने से कुछ बुरा क्यों होगा? हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि ये सब खाने से कुछ बुरा होता है। आप जरूर हमें पागल बना रहे हैं। मूर्ख बालक, मेरी बातों को नकारने की कोशिश मत कर। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझ, वरना बहुत बुरा होगा। गांव वालों,
हमें इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से चलते हैं, वरना ये हमें ऐसे ही मूर्ख बनाता रहेगा। आज तक तो मैंने बस सबसे सुना था कि तुम नकली ढोंगी बाबा हो, पर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तभी सब गांव वाले वहां से बाबा की बात न मानकर चले जाते हैं। अगले दिन बिहारी सोच रहा था कि उसके यहाँ सब वड़ा पाव खाने आएंगे, पर कोई नहीं आता। वो जाकर देखता है तो सब लोग अभी भी चिकन खा रहे थे। तभी वो बाबा के पास जाता है और कहता है, क्या बे नकली डुप्लीकेट ढोंगी बाबा, मैंने तुझे कहा था ना कि कल के कल मेरा सारा काम कर देना, पर तूने एक भी काम नहीं किया। आज भी मेरा सारा वड़ा पाव खराब होगा, मेरे पैसे वापस कर। देखो बिहारी, तुम मुझे अभी और 2 दिन का समय दो। कल मैंने अपनी पूरी कोशिश की और कोई भी गांव वाला मेरी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम इंतजार करो। देखो बाबा, मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम कल कुछ नहीं कर पाए तो अब तुम क्या कर पाओगे? मुझे मेरे पैसे दे दो। अभी मैं सिर्फ लोगों को कह रहा था, लेकिन अब मैं लोगों को करके दिखाऊंगा। लोगों के मन में डर पैदा करूंगा और अपना काम करके रहूंगा। बस 2 दिन दो, 2 दिन बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 दिन नहीं, मुझे कल के कल मेरा काम पूरा होना चाहिए। अगर नहीं किया तो मेरे सारे पैसे वापस कर देना, वरना तुम्हें खूब मार पड़ेगी। ठीक है, फिर कल के कल मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। कल देखना गाँव में कैसे हंगामा होता है। तभी बिहारी बाबा को एक और दिन का समय देकर वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है और रात होते ही नकली ढोंगी बाबा गांव के एक आदमी को पकड़ता है और उससे कहता है, सुन बेटा, मुझे पता है तू अपने धंधे को लेकर बहुत चिंता करता है। तेरा धंधा मंदा पड़ा हुआ है ना, और तू चाहता है कि तेरा धंधा बहुत अच्छे से चले। बाबा जी, आपको तो सब पता चल गया। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया, फिर भी आपने मेरे धंधे के बारे में बता दिया। आप तो महान है बाबा जी। बाबा जी, मुझे कोई उपाय बता दीजिए बाबा जी। बेटा, मैं तेरा धंधा ऐसा कर दूंगा कि वो रॉकेट की तरह उड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम बहुत कठिन है, अगर कर पाएगा तो बोल। बाबा जी, मैं अपना धंधा चलाने के लिए हर काम कर सकता हूँ। आप बस मुझे बताइए कि मुझे क्या काम करना होगा, मैं अवश्य वो काम करूँगा। तुझे तो पता होगा गांव में एक चिकन वाला आया है। तुझे बस इतना करना है कि कल उसके ठेले पर जाना है, उसका चिकन खाना है, और चिकन खाने के बाद तुझे पेट दर्द होने का नाटक करना है और उस चिकन वाले के चिकन की बुराई करनी है। बस इतना सा बाबा, इतना तो काम मैं आपका जरूर कर दूंगा। आप बस मुझे बताइए कि मेरा धंधा कैसे अच्छा होगा। तू बस मेरा इतना काम कर दे, उसके बाद तेरा धंधा अच्छा करने के लिए मैं एक बड़ा सा हवन करूंगा और तेरा धंधा अच्छा कर दूंगा। बाबा की सारी बातें वो मानकर अगले दिन चिकन मसाला खाने पहुंच जाता है और चिकन मसाला खाते खाते कुछ देर बाद वो पेट दर्द का नाटक करता है और फिर कहता है, गांव वालों, यहाँ चिकन मत खाओ, मेरा पेट बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इस चिकन में कुछ मिलाया है। गांव में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो नहीं सुना कि हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ रहा है, और मेरे चिकन से किसी का आज तक पेट दर्द नहीं हुआ। तुम झूठ कह रहे हो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है। गांव में भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि उनका पेट दर्द हो रहा है। गांव में आज तक कभी किसी ने चिकन नहीं खाया था, लेकिन जब से खाना शुरू किए हैं यहाँ पर अकाल पड़ गया है। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। हमें बाबा जी ने भी यही कहा था कि गांव में चिकन खाना बंद कर दो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे लगता है मुसीबत आ चुकी है। तुम सब लोग ये क्या कह रहे हो? तुम लोग अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुनिया में बहुत लोग चिकन खाते हैं, उनके साथ तो नहीं होता। नहीं नहीं भैया, हमें तो हमारी जान प्यारी है। हम तो चिकन नहीं खाएंगे, वरना हमारा ही पेट खराब हो जाएगा और कोई बड़ी सी बीमारी हो गई तो। हमें पहले ही बाबा जी की बात मान लेनी चाहिए थी। चलो दोस्त, यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ से सभी लोग चिकन के डर से चले जाते हैं और अब चिकन का ठेला पूरी तरह से खाली था। कोई दिखने को नहीं आ रहा था। सब लोग वड़ा पाव खाने पहुँच जाते हैं। अरे आओ आओ, वड़ा पाव खाओ, बॉडी बनाओ। वड़ा पाव खाओगे तो बॉडी बनाते जाओगे, ना होगी कोई बीमारी ना कोई रोग। खाकर बोलोगे हम खाएंगे वड़ा पाव रोज। आओ आओ, वड़ा पाव खाओ। बिहारी भाई, हमें तुम्हारा वड़ा पाव खाने ही तो आए हैं। हमने सुना है कि चिकन खाने से बीमारी फैल रही है, इसलिए अब हमने सोचा कि चिकन नहीं खाएंगे। मैंने तो पहले ही गांव वालों को कहा था कि हरी सब्जियां, आलू पाव यही सब खाओ, पर उन लोगों को ही चिकन खाने का शौक था। आखिर में सब लोग लाइन पर आ ही गए ना। हाँ बिहारी भाई, हमें पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, पर अच्छा हुआ देर आए पर दुरुस्त आए। हाँ ठीक है। बातचीत करोगे या वड़ा पाव भी खाओगे? हम तो वड़ा पाव ही खाएंगे बिहारी भाई, और अब गांव के सारे लोग वड़ा पाव खाएंगे, कोई चिकन नहीं खाएगा। बिहारी वड़ा पाव दे देता है। धीरे धीरे और भी लोग वड़ा पाव खाने आते हैं।
बिहारी का धंधा खूब अच्छे से चल रहा था और बिहारी भी बहुत खुश था। फिर रात होते ही बिहारी खुशी के मारे बाबा जी से मिलने को जाता है और बाबा जी से कहता है, वाह वाह डुप्लीकेट ढोंगी बाबा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पास कुछ तो अनोखा जादू है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं जो एक बार जुबान दे देता हूँ वो चीज मैं करके ही रहता हूँ। अब मुझसे पैसे वापस मत मांगना। अरे बाबा, तुम भी कैसी बात करते हो? पैसे तो मैंने तुम्हारे काम के लिए ही दिए थे। अब तुमने मेरा काम कर दिया है तो मैं भला तुमसे पैसे क्यों मांगू? अब तो मुझे खूब मुनाफा होगा। ठीक है, तुम्हें जितना मुनाफा कमाना है कमाओ, और अगली बार कोई ऐसा ढोंगी वाला काम करना होगा तो मुझे जरूर याद करना। जरूर जरूर मेरे डुप्लीकेट ढोंगी बाबा, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ठीक है, चलो अब मुझे घर जाने दो, मुझे सोना भी है। कल पूरी रात मैंने मेहनत की तब जाकर ये सब हुआ। और हाँ, ये सब बात किसी को बताना मत। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी बातें पीछे खड़ा चिकन वाला सुन लेता है। अच्छा, तो ये है जिसकी वजह से मेरा धंधा बंद हुआ। अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कल ही सरपंच के पास जाकर सारी बातें बताता हूँ। तभी अगले दिन वो सरपंच के पास पहुँच जाता है और सरपंच को सारी बातें बताता है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस गांव में कोई तुम्हारी मदद करे या ना करे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सरपंच जी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे पता है आप ही हैं जो मेरी ये दिक्कत खत्म कर सकते हैं। हाँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। और मैं तुझसे वादा करता हूँ, देखना सब लोग चिकन वापस से खाना शुरू करेंगे और तेरा धंधा वापस अच्छे से चलेगा। ठीक है सरपंच जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरा धंधा खूब अच्छे से चले। मैंने तो बस अब तक सुना था कि रांची के लोग बहुत ही अच्छे हैं, पर मैंने आज देख भी लिया। हाँ, और मैं इस रांची का नाम खराब नहीं होने दूंगा। जिसने तेरे साथ धोखाधड़ी की है उसे उसकी सजा दूंगा। अगले दिन सरपंच वड़ा पाव वाले बिहारी को और गांव वालों को और चिकन वाले को सबको जमा करके कहता है, सुनो गांव वालों, मैंने सुना है कि चिकन वाले का चिकन खाकर गांव में अफरा तफरी मची हुई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या ये सही बात है? हाँ सरपंच जी, ये सही बात है। मैंने सबको कहा था कि मेरा वड़ा पाव खाओ, चिकन मटन मत खाओ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने चिकन मटन खाया और वे बीमार पड़ गए। अच्छा बिहारी, मतलब तुमने गांव वालों को कहा था कि चिकन मत खाओ, कहीं तुमने इसलिए तो नहीं कहा था ताकि तुम्हारा धंधा अच्छे से चले? नहीं सरपंच जी, मैंने तो इसलिए कहा था क्योंकि गांव में एक बाबा थे, उन्होंने कहा था कि चिकन मत खाओ वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बस इसलिए मैंने गांव वालों को कहा था। बिहारी, और कितना झूठ बोलेगा, तेरी सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। कल रात जब तू डुप्लीकेट ढोंगी बाबा से मिल रहा था तब मैंने सारी बातें सुन ली थी कि कैसे तूने बाबा के साथ मिलकर इस बेचारे चिकन वाले का धंधा खराब किया है। सरपंच जी, ये सब बिल्कुल झूठ है, मुझे लगता है आपने किसी और को देखा होगा। बिहारी, अपना मुंह बंद रख, तूने पूरे रांची का नाम खराब करके रख दिया। मुझे लगता है पुलिस ही बुलानी पड़ेगी, वही तुझे सुधारेगी। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पुलिस को मत बुलाइए, मैं मानता हूँ ये सब मैंने ही किया है। देखा गांव वालों, चिकन खाकर ना किसी को बीमारी हो रही है ना किसी का पेट दर्द हो रहा है। ये सब ढोंग इस बिहारी ने डुप्लीकेट ढोंगी बाबा के साथ मिलकर किया था। बिहारी भी डुप्लीकेट है, ढोंगी बाबा की डुप्लीकेट है। इसलिए तुम इन लोगों की बातों पर विश्वास करना बंद करो और वापस से चिकन खाना शुरू करो और इस बिहारी को अच्छा सबक दो। इसके यहाँ वड़ा पाव कोई मत खाना कुछ समय तक। तभी सरपंच की बात सुनकर गांव वाले वैसा ही करते हैं। बिहारी के यहाँ कोई भी वड़ा पाव नहीं खाता और सब लोग चिकन खाते हैं, जिससे चिकन वाले का धंधा खूब अच्छा चलता है।